अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वक्त ये वीडियो करने का मकसद ये है कि आज इस्लामाबाद में जो एक घिनौना कत्ल हुआ, कत्ल की एक वारदात हुई, उसमें कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसको आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो की जा रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस वक्त जो ये बातें की जा रही थी कि अमरीकी सफारत खाना जो है वो मुलव्वस है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात की जा रही थी कि अमरीकी सफारत खाना मुलज़म को बचाने के लिए सामने आ गया है। तो इस पर अमरीकी सफारत खाने का क्या बयान सामने आया है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुलज़म ने जो बयान दिया है कि मुलज़म ने क्या एतराफ़ किया है और उसने क्या वजह बताई है कत्ल की, वो डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो मुलज़म है उसने कत्ल की वजह क्या बताई है। तो इस हवाले से कुछ दिनों से चूँकि मुलज़म पुलिस की कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और ये मुलज़म जो है वो शातिर था, वो अपने बयानात बदल रहा था, कभी कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था। ताहम अब आज इस घर की, जिस घर में ये वक़ूआ हुआ, उसकी जो उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेजेस हासिल की गई हैं, उनकी वीडियोस हासिल की गई हैं। 3 कैमरों की वीडियोस हासिल करने के बाद पुलिस हुकाम ने जब ये वीडियोस मुलज़म को दिखाई, तो उसके बाद मुलज़म ने फिर अपना मुंह खोला और उसने अपने इस फेल की वजह बताई। जो मुलज़म का ये कहना है कि उसने मकतूला को इसलिए कत्ल किया, इसके बकौल उसका ये कहना है कि मकतूला उसे चीट कर रही थी, यानी कि बेवफाई कर रही थी, और इसका उसे इल्म हो चुका था, जिस पर उसने मकतूला को रोकने की कोशिश भी की। लेकिन वो खातून मकतूला जो हैं वो नहीं रुकी, जिस पर उसने कत्ल कर दिया। जो बयान है ये मुलज़म का बयान है, तफ्तीशी अफसर के सामने ये ज़राए से हमें पता चला है। जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो 3 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से मकतूला के ऊपर तशद्दुद जो है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि उस घर में 3 क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरास जिन्हें कहते हैं। सीसीटीवी कैमरा एक बिल्कुल जो गेट के ऊपर लगा हुआ था, एक अंदर लगा हुआ था, और एक टेरेस के अंदर लगा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आता है कि ये जो नूर मुकद्दम है, ये उस घर में मौजूद थी। ज़ाहिर जाफ़र के साथ इसका मामला ख़राब होता है तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब। साढ़े 4 बजे ये फुटेज में सामने आता है कि जो मकतूला है वो ऊपर वाले कमरे के बालकनी से छलांग लगाती हैं, बाहर निकलती हैं, और ख़ुद को घसीटते हुए वो सिक्योरिटी गेट के करीब जो सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन है वहाँ तक जाती हैं और वहाँ पे जाके अपने आप को छुपा लेती हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र अपने जो लाउंज है वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, और वो जाकर सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन से नूर मुकद्दम को निकालता है। उसको घसीटते हुए वो दोबारा अपने कमरे में लेकर जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। जिसके बाद जो मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र ये ख़ातून को लेके फिर अपने कमरे में लेके जाता है, और ये लड़की जो ज़ख्मी भी है और ये बदस्तूर शोर मचा रही होती है। घर में मौजूद चौकीदार भी है और एक और मुलाज़िम भी है। ये इस लड़की की चीखों पुकार को भी सुन रहे होते हैं और इस वाक़े को भी देखते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ज़ाहिर जाफ़र को रोके। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि इन मुलज़म के जो मुलाजमीन थे उन्होंने मुलज़म को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस घर के मालिक ज़ाकिर जाफ़र, जो कि ज़ाहिर जाफ़र का वालिद है, उसको कॉल करके बताया। जबकि जो इनके मोबाइल रिकॉर्ड है उससे भी ये पता चलता है कि मुलज़म के वालिद और इसके दरमियान मोबाइल पे रब्ता होता है।
मुलज़िम का वालिद अब यहाँ पे ये कहता है, उसे चाहिए तो ये था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करता, लेकिन मुलज़िम के वालिद ने इन्फॉर्म किया थेरेपी सेंटर वालों को, और थेरेपी सेंटर वालों के जो कुछ लोग आए उन्होंने पहले ज़ाहिर जाफ़र को बाहर से बाहर बुलाया। कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि कमरा अंदर से बंद था, तो उन लोगों ने इसे बाहर बुलाने की कोशिश की। ये लड़का ज़ाहिर जाफ़र टेरेस में खड़ा होकर इनसे मुज़ाकरात करता रहा और फिर अंदर चला गया। फिर जो ये टीम थी थेरेपी सेंटर की, वो उन्होंने सीढ़ी मंगवाई, और इस टीम का एक रुकन अमजद जिसका नाम है, वो सीढ़ी लगाकर खिड़की के रास्ते अंदर जाता है, जिसको मुलज़म इस जो रुकन है अमजद अली, उसके ऊपर भी हमला कर देता है, उसके ऊपर आहनी मुक्कों से हमला करता है, उसको चाकू से ज़ख्मी कर देता है। इस जो मुलाजिम है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो उसकी हालत अब कैसी है। खैर, जब ये शख्स जो एहलकार है थेरेपी सेंटर का ये ज़ख्मी हो जाता है, उसके बाद वो अपने दीगर साथियों को बुलाता है, वो लोग अंदर आते हैं और इसे बांध लिया जाता है काफ़ी तगदो के बाद। जिस कमरे में ये वाक़या हुआ, जो थेरेपी सेंटर के एहलकार अंदर गए, उनके बकौल ज़राए का ये कहना है, उनका ये कहना है कि अंदर खून बिखरा हुआ था, लाश पड़ी हुई थी और उसका सर अलग था। अब इसके बाद जो बात चल रही थी कि अमरीकी, चूँकि ज़ाहिर जाफ़र अमरीकी शहरी है, और मुख्तलिफ़ चैनलों से, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात सामने आ रही थी कि कोई अमरीकी सफारतकार जाके मिले हैं और पुलिस अफसरान से मिले हैं या केस के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से अमरीकी सफारत खाने की जानिब से आज बाज़ाब्ता इस चीज़ की नफ़ी की गई है, और अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी बैरून मुल्क में अगर कोई अमरीकी शहरी मौजूद है तो उस शहरी के ऊपर उस मुल्क का कानून लागू होता है। यानी कि अगर कोई अमरीकी शहरी पाकिस्तान में मौजूद है तो उसके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। सफारत खाने की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि सफारत खाना अपने शहरी की किसी दूसरे मुल्क में खैरियत तो दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर किसी बैरून मुल्क में किसी अमरीकी शहरी को कोई मसला दरपेश होता है तो उसे वकला की एक फहरिस्त फराहम कर दी जाती है जिससे वो मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसमें पुलिस ने भी, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि किसी अमरीकी एहलकार ने या किसी अमरीकी ऑफिसर ने ना मुलज़िम से कोई मुलाकात की है और ना ही किसी पुलिस ऑफिसर से की है। इस हवाले से तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ये भी कहना था कि इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो गैर मुसद्दका हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब आ जाते हैं कि वो जो एहलकार, थेरेपी सेंटर का एहलकार जो ज़ख्मी हुआ उसकी हालत कैसी है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि ये थेरेपी सेंटर का मुलाजम अमजद अली, वो चाकू के वार से, मुलज़म ज़ाहिर ने जो उसको चाकू से ज़ख्मी किया था, वो पिम्स हस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया। उसको जिगर में जो है वो ज़ख़म आया है, पेट में चाकू लगा, उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसका अभी तक बयान नहीं लिया गया। ज़राए का ये कहना है कि वो मुलज़म अब 4-5 दिन के बाद अब रिकवर हो चुका है अभी तक, और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब से अगले 24 घंटों के दौरान उस मुलज़म की जानिब से भी कोई दरख्वास्त आ सकती है या उसका बयान कलमबंद कर लिया जाएगा। सुबह यानी कि आज ही इस मुलज़म को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और उसके जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो ख़त्म हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें जो भी आपको अच्छा या बुरा लगे। अल्लाह हाफ़िज़।